नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है वो समझाने का प्रयास करूंगा, अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। और विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है इस पे बात करने के बाद आज के डेट पर हमारे देश में कितनी विदेशी मुद्रा भंडार है और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या रही और किस प्रकार की मुद्राओं को विदेशी मुद्रा भंडार में जुटाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इस पे हम लोग आज इस वीडियो पे बात करेंगे। तो विदेशी मुद्रा क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम लोग आर्थिक गतिविधियों को करते हैं और उस आर्थिक गतिविधियों को करने के उपरांत या पश्चात हमारे देश की मुद्रा को छोड़कर अन्य देश की मुद्रा हमें प्राप्त होती है। वो किसी एक देश की मुद्रा नहीं, अन्य देश की मुद्रा हमें प्राप्त होती है। तो सभी जो हमारे देश की मुद्रा को छोड़कर अन्य देश की जो मुद्रा है उसका संग्रह विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जिसे हम लोग एक निश्चित समयावधि के दौरान मापते हैं कि हमारे पास हम कितनी विदेशी मुद्रा भंडार है। ये विदेशी मुद्रा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऊपर वाले ने जो दुनिया बनाई है उस दुनिया को जो हम लोग 7 महादेश में तोड़ दिए हैं और 214 से भी अधिक देशों में यह बटा हुआ है। प्रत्येक देश अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपनी आवश्यक सामग्रियों के लिए सभी वस्तुओं का निर्माण वो नहीं कर सकता है। इसलिए हर देश के पास कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो जो चीज़ की कमी होती है उस कमी का जिस देश के पास उसका एक अच्छा पर्याप्त मात्रा में बनावट होता है, तो हमें वैसे देश से वो वस्तुओं को मंगवाना पड़ता है, अर्थात हम उस वस्तुओं को आयात करते हैं। और हम जिस वस्तुओं को अच्छे ढंग से बना सकते हैं, जिसमें हमें कुशलता प्राप्त है, हम वैसे वस्तुओं को निर्यात करते हैं। इस प्रकार जब वस्तुओं की आयात और निर्यात होती है, ये एक आर्थिक गतिविधि कहलाएगी और इसी आर्थिक गतिविधि के कारण हम विदेशी मुद्रा उत्पन्न होंगे। तो इसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। लास्ट 12 फरवरी 2021 तक 12 फरवरी 2021 तक भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार थी वह 590.185 अरब डॉलर थी। 590.185 अरब डॉलर थी। हम इस विदेशी मुद्रा से ही बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को हम अपने देश में आयात करते हैं। जैसे हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं। क्रूड ऑयल दैट मीन्स कच्चा तेल, जिससे हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और बहुत सारी वस्तुओं को हम लोग आयात करते हैं। उसी प्रकार हमारी वस्तुएं अपने देश से निर्यात भी होती है। तो बात यह है कि हर देश की मुद्रा हर कोई स्वीकार नहीं करता है। एग्जाम्पल, अगर हम तेल ले आते हैं, क्रूड ऑयल ले आते हैं इराक से, हालांकि आज ईरान से भी हम लोग लेते हैं, इराक से ले आते हैं, तो इराक वो तेल हमें मुफ्त तो नहीं देगा, उसके बदले में वो पैसा लेगा, रकम लेगा, एक चार्ज लेगा। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठती है कि वो उसको जो हम पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट हम किस मुद्रा से करेंगे, भारत की मुद्रा से या इराक की मुद्रा से या फिर अन्य कोई मुद्रा से, हम उसको पेमेंट कैसे करेंगे। तो प्रश्न खड़ा होता है कि अगर हम बोले कि हम सारा पैसा हम भारत की मुद्रा से देते हैं तो सामने वाला जो देश है शायद वो हमारी मुद्रा को स्वीकार नहीं करेगा। अगर बोलेगा कि नहीं इराक की मुद्रा से दो, अगर वो डिमांड करे तो हमारे पास इराक की मुद्रा इतना कहाँ से आएगी। और इन जनरली इराक भी संपूर्ण इराकी मुद्रा से पेमेंट नहीं लेगा, क्योंकि इराक को भी अन्य सामान खरीदने के लिए अन्य देश जाना पड़ेगा।
उसे भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी विदेशी मुद्रा की मांग दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है जिस मुद्रा को कोई भी देश स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। तो ऐसा मुद्रा जिसे कोई भी देश स्वीकार करे, उसकी बड़ी मांग हो दुनिया में, उसको हम लोग हार्ड मनी कहते हैं, कड़ी मुद्रा कहते हैं। कड़ी मुद्रा की दुनिया में क्राइसिस रहती है, कमी रहती है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि दुनिया का कोई भी देश जब वो विदेशी व्यापार करता है तो कड़ी मुद्रा की मांग करती है, हार्ड मनी की मांग करती है, जिसमें बोर्ड में मैंने 4 प्रकार की मनी का जिक्र किया है। एक हार्ड मनी, एक सॉफ्ट मनी, एक हीटेड मनी और एक हॉट मनी। ये 4 प्रकार की मनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन 4 प्रकार की मुद्रा को हमें समझना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आप हार्ड मनी को समझ गए होंगे। हार्ड मनी वो मनी है जिसे कोई भी देश स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। आज के डेट में अमेरिकन डॉलर, या आप कह सकते हैं 2014 से पहले, 2014 नहीं, दूसरे विश्व युद्ध के पहले दुनिया का सबसे पावरफुल मनी जो था, जिसको हार्ड मनी कहेंगे, वो इंग्लैंड की मनी थी, पाउंड स्टर्लिंग। ये सबसे हार्ड मनी थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस स्थान को अमेरिकन डॉलर ने छीन लिया। फिर एक संघ बनी पूरे यूरोप को लेकर, जिसमें 28 देश थे। हालांकि आज के डेट में वहां 27 देश है क्योंकि ब्रिटेन वहां से निकल चुका है। और उन्होंने एक मुद्रा का निर्माण किया जिसको यूरो कहते हैं। और विशेषज्ञ को लगा कि यूरो के बनने के बाद अमेरिकन डॉलर की पोजीशन जो है वो छीन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आज से कुछ साल पहले सोचा जा रहा था कि चाइना की जो मुद्रा है, वो मुद्रा जिसको युआन कहते हैं, वो मुद्रा हार्ड मनी का रूप लेगी, अमेरिकन डॉलर के स्थान को वो भी छीन लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है आगे चलकर कोई ऐसी मुद्रा आए जो अमेरिकन डॉलर की पावर छीन ले। इसके लिए एक देश को क्या करना होता है? इसके लिए एक देश को विविध प्रकार की वस्तुओं का निर्माण सस्ते दामों में करना पड़ता है, ताकि वह विश्व मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर वो यह साबित कर सके कि मैं किसी भी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता हूं और आप मेरे पास से ये सामान खरीद सकते हैं। जब अन्य देश, विकासशील देश या फिर और भी जो अर्धविकसित देश हैं, वैसे देश जिनको लगेगा कि हम अपना सामान भारत से खरीदेंगे, भारत दुनिया में सस्ते सामान देता है तुलनात्मक दृष्टि से, और सामान टिकाऊ भी होता है, इसलिए हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होना या फिर उत्पादन बहुत अच्छे पैमाने पर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा किया जाए या ऐसा करने में अगर हम सफल हो जाए तो भारत की मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ जाएगी और भारतीय मुद्रा भी हार्ड मनी बन सकता है। अब यह हार्ड मनी के बाद जो मुद्रा आती है, उस मुद्रा को हम लोग सॉफ्ट मनी कहते हैं। सॉफ्ट मनी वह मनी होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, कभी भी। लगभग देशों के पास की जो मुद्राएं होती है वो सॉफ्ट मनी है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होता है, मांग नहीं होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैसी मुद्रा को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए स्वीकार नहीं किया जाने के वजह से वो सॉफ्ट मनी कहलाती है। उसके बाद आती है हॉट मनी। हॉट मनी वो मुद्रा होती है जो कड़ी मुद्रा यानी हार्ड मनी का ही एक रूप होता है। हार्ड मनी का ही एक तात्कालिक नाम है, टेम्पोररी नाम है। ये क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर कि ग्रीस में, यूनान में एक बार आर्थिक संकट हुआ था। तो आर्थिक संकट होने के वजह से वहाँ पर जितने भी विदेशी निवेशक थे
विदेशी निवेशक थे, उन्होंने इस आर्थिक संकट को देखते हुए वो वहाँ से अपना निवेश को उठा लिए। तो निवेश को उठा लेने के वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर अचानक अमेरिकन डॉलर निकलना स्टार्ट कर दिया, निकासी होना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो निकासी किसी कारणवश हार्ड मनी का एकाएक निकल जाना हॉट मनी कहलाता है, हॉट मनी। और ग्रीस देश में, यूनान में उस विदेशी मुद्रा के निकल जाने के पश्चात यूनान की जो खुद वहाँ की मुद्रा थी, यूनान देश की जो अपनी मुद्रा थी, उसका वैल्यू घटना स्टार्ट हो गया। और जब कोई मुद्रा हार्ड मनी जब निकल जाती है तो अपने देश की मुद्रा का वैल्यू जो घटने स्टार्ट हो जाता है, घटने लगता है। तो अपने देश की मुद्रा जो घट गई है, उस घटी हुई मुद्रा को हिटेड मनी कहते हैं। यानी हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, हॉट मनी और हिटेड मनी, ये 4 प्रकार की मनी जो है यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काम करती है। इसके बाद भी और 2 प्रकार की मनी पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नहीं बल्कि आंतरिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई शब्द हैं। हम कह सकते हैं उसको एक चीप मनी और एक डियर मनी, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वर्ड्स नहीं है, ये आंतरिक, देश की आंतरिक वित्तीय व्यवस्थाओं का शब्द है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये 2 मनी के बारे में भी बताऊंगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते हैं, अगर पसंद करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरी एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, मुझे उत्साहित करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।